राइटर आर के नारायण की एक शॉर्ट स्टोरी लीलाज फ्रेंड पढ़ेंगे। आर के नारायण का पूरा नाम राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। लीलाज फ्रेंड उनकी पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन मालगुडी डेज से ली गई है। इस कहानी में विभिन्न सामाजिक वर्गों में दोस्ती, विश्वास, पक्षपात और शोषण के बीच के बातचीत को दिखाया गया है। इस कहानी में टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं। पहला मिस्टर शिवशंकर, दूसरा उनकी वाइफ, तीसरा उनकी डॉटर जो कि 5 साल की है और उसका नाम है लीला। नेक्स्ट है सिडा जो कि उनके घर पे काम करता है, और फिफ्थ है पुलिस इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल। सिडा और लीला इस कहानी के 2 सबसे मेन कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। सिडा उस समय गेट के आसपास भटक रहा था जब मिस्टर शिवशंकर अपने घर के बरामदे के सामने खड़े होकर के सर्वेंट के प्रॉब्लम के बारे में बहुत ही गहराई से सोच रहे थे। सर, क्या आपको नौकर चाहिए? सिडा ने पूछा। अंदर आओ, मिस्टर शिवशंकर ने कहा। जैसे ही सिडा ने गेट खोला और अंदर आया, मिस्टर शिवशंकर ने उसकी जांच की और खुद से कहा, यह बुरा नहीं लगता। किसी भी तरह से यह आदमी साफ दिखता है। पहले तुम कहाँ काम करते थे? मिस्टर शिवशंकर ने पूछा। सिडा ने कहा, वहाँ एक बंगले में, डॉक्टर के घर पे। इशारा करके दिखाया जो कि क्लियर नहीं दिखा। फिर मिस्टर शिवशंकर ने पूछा, उनका नाम क्या था? मैं नहीं जानता मास्टर, सिडा ने कहा। बाजार के पास रहते थे वो लोग। मिस्टर शिवशंकर ने फिर सिडा से पूछा, उन्होंने तुम्हें काम से क्यों निकाल दिया? उन लोगों ने यह शहर छोड़ दिया इसलिए। मिस्टर शिवशंकर अपना मन नहीं बना पा रहे थे। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इसे रखूं या नहीं, तो इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। उनकी पत्नी ने सिडा की तरफ देखा और कहा, जो लोग पहले हमारे पास काम करते थे उनसे तो बुरा नहीं लगता है ये मुझे। उतने में ही उनकी 5 साल की बेटी लीला बाहर आई। सिडा की ओर देखा और खुशी से चिल्लाते हुए कहा, ओह फादर, मुझे ये पसंद है। इसे वापस मत भेजो, हम इसे अपने घर में रख लेते हैं। और फिर उन लोगों ने यह तय कर लिया कि सिडा उनके घर पे रहेगा। सिडा को दिन में 2 वक्त का खाना और महीने के 4 रुपए दिए जाते थे, जिसके बदले में वो कपड़े धोता, बगीचे की रखवाली करता, लकड़ियाँ काटता, बाहर से कुछ सामान लाना होता तो लाता और लीला की देखभाल करता था। जब भी लीला सिडा को बुलाती, सिडा आओ और खेलो, सिडा जो भी काम कर रहा होता उसे वो छोड़कर लीला के पास दौड़ कर जाता, क्योंकि लीला सामने के बगीचे में हाथ में लाल गेंद लेकर पहले से ही खड़ी रहती थी। सिडा का साथ होना लीला को बहुत खुशी देता था। लीला बॉल को सिडा की तरफ फेंकती और वापस सिडा बॉल को लीला की तरफ फेंकता। ऐसे वो दोनों खेलते थे। उसके बाद लीला ने सिडा को कहा कि बॉल को आसमान में फेंको। सिडा ने बॉल को पकड़ा, कुछ सेकंड के लिए अपने आंखें बंद की और बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया। जब बॉल वापस नीचे आया तब उसने लीला को कहा कि ये बॉल चांद को छू करके आया है। तुम देखो, यहाँ चांद का थोड़ा सा टुकड़ा लगा है। लीला ने बहुत ही ध्यान से चांद के निशान के लिए बॉल को देखा और कहा, मुझे नहीं दिखा। सिडा ने कहा, तुम्हें यह बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि यह भाप बनकर वापस चांद के पास चला जाएगा। अब जल्दी करो। उसने बॉल को अपनी उंगलियों से कसकर कवर किया और उसके बीच के छोटे से गैप से लीला को देखने दिया। फिर लीला ने कहा, ओह हाँ, मैंने देख लिया चांद को, पर क्या चांद बहुत गीला है? हाँ जरूर, सिडा ने कहा। लीला ने पूछा, आसमान में क्या है सिडा? सिडा ने कहा, आसमान में भगवान है। अगर हम छत पर खड़े होकर अपनी बाहें फैलाएं तो क्या हम आसमान को छू सकते हैं? यह सवाल लीला ने सिडा से पूछा। नहीं, अगर हम छत पे खड़े हो तो नहीं छू सकते, लेकिन अगर हम नारियल के पेड़ पे खड़े होंगे तो छू सकते हैं, सिडा ने कहा। फिर लीला ने पूछा, क्या तुमने ऐसा किया है? सिडा ने कहा, हाँ बहुत बार किया है।
जब भी यहाँ पे एक बड़ा सा चांद होता है, मैं नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसे छू लेता हूँ। क्या चांद तुम्हें जानता है सिडा? लीला ने पूछा। सिडा ने कहा, हाँ, बहुत अच्छे से। अब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाऊंगा। वे लोग गुलाब के पौधे के पास खड़े थे। सिडा ने इशारा करते हुए कहा, तुम वहाँ चांद देख रही हो? लीला ने कहा, हाँ। फिर सिडा ने कहा, अब मेरे साथ आओ, और बैकयार्ड में यानी कि घर के पीछे के आंगन में उसे लेकर के गया। फिर वो कुएं के पास रुका और ऊपर की तरफ इशारा किया। तो लीला ने यह सब देख करके कहा, चांद वहां भी था। यह सब देख करके लीला ताली बजाने लगी और आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा, चांद यहाँ और वहां भी, यह कैसे हुआ? सिडा ने कहा, मैंने उसे हमें फॉलो करने को कहा था। फिर लीला दौड़ करके अंदर की तरफ गई और अपनी माँ से कहा, सिडा चांद को जानता है। अब शाम का समय हो गया। लीला सिडा को अंदर लेकर के गई और वहां सिडा के लिए क्लास रखी थी। उसके पास कैटलॉग्स, चित्रों से भरी हुई एक किताब थी और पेंसिल के स्टम्प्स यानी कि पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पेंसिल्स थे उसके पास। उस सब से भरी हुई उसके पास एक बॉक्स था। और फिर लीला सिडा को पढ़ाना शुरू करती थी। उसे ऐसे सिडा के साथ टीचर बनकर खेलना बहुत अच्छा लगता था। लीला सिडा को फर्श पे पेंसिल पकड़ा करके बैठा दिया करती थी और उसके सामने एक कैटलॉग रखती थी। लीला के पास भी दूसरी पेंसिल और एक दूसरी कैटलॉग होती थी और फिर वो सिडा को कमांड करती थी, उसे बोलती थी कि तुम ये लिखो। और अब लीला जो कुछ भी अपने कैटलॉग के पन्नों पर लिखती थी, सिडा को उसे कॉपी करने की कोशिश करनी होती थी। वो कुछ अल्फ़ाबेट्स यानी कि वर्णमाला के 2 या 3 लेटर्स यानी कि अक्षर जानती थी और एक तरह से बिल्ली या फिर कौवा बना सकती थी। पर उसमें से एक भी चीज़ सिडा दूर तक भी कॉपी नहीं कर पाता था। उसने उसकी इस कोशिश को देखते हुए कहा, क्या मैंने कौवे को ऐसा बनाया है? क्या मैंने बी ऐसा बनाया है? फिर लीला को सिडा पे तरस आई और उसने अपनी सिडा को पढ़ाने की जो कोशिश थी उसे दुगनी कर दी। लेकिन वो भला इंसान यानी कि सिडा, जो कि चांद को कंट्रोल करने में माहिर था, वो पेंसिल को चलाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं था। तो नतीजे के तौर पर ऐसा लगता था जैसे लीला सिडा को वहीं पर उसकी सीट पर बिठा करके रखती जब तक कि उसकी मजबूत कलाई यानी कि सिडा की मजबूत कलाई टूट नहीं जाती, क्योंकि सिडा कुछ भी कॉपी नहीं कर पा रहा था। तो लीला उसे बार बार लिखवाती। यह सब देखकर सिडा ने यह कहकर राहत की सांस ली कि मुझे लगता है तुम्हारी माँ तुम्हें रात के खाने के लिए बुला रही है। यह सुनते ही लीला ने पेंसिल फेंक दी और वो दौड़ कर कमरे से बाहर चली जाती और स्कूल का वक्त खत्म हो जाता। रात के खाने के बाद लीला अपने बिस्तर पर दौड़ के गई। सिडा को एक कहानी के साथ तैयार रहना पड़ता था। सिडा लीला के बिस्तर के नज़दीक फर्श पर बैठ जाता था और वो लीला को जंगल में जानवरों की कहानियाँ, स्वर्ग में देवताओं की कहानियाँ और ऐसे जादूगरों की कहानियाँ सुनाता था जो कि सुनहरे किले बना सकते थे और उन किलों में शहजादियों और उनके पालतू जानवरों को भर सकते थे। दिन ब दिन लीला और सिडा की नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई। लीला हर वक्त जागते समय सिडा के साथ रहने के लिए जिद करती थी। जब सिडा घर के सामान लाने के लिए इधर उधर जाता तब भी लीला उसके साथ जाया करती थी। एक शाम सिडा चीनी खरीदने बाहर गया और लीला भी उसके साथ गई थी। जब वो वापस आए तब लीला की माँ ने देखा कि एक सोने की चैन जिसे लीला ने पहना हुआ था वो गायब हो गया है। तो लीला की माँ ने लीला से पूछा, तुम्हारी चेन कहाँ है? लीला ने अपनी शर्ट के अंदर देखा और ढूंढा और फिर कहा, मैं नहीं जानती। लीला की माँ ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इसे उतार करके बॉक्स के अंदर रखा करो। थोड़ी देर बाद फिर लीला की माँ सिडा सिडा कहकर चिल्लाने लगी और जब सिडा वहां आया
तब लीला की माँ ने उस पर एक नज़र डाली। लीला की माँ को ऐसा लगा कि सिडा पहले से अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कुछ गलत किया हो। लीला की माँ ने उससे चेन के बारे में पूछा। चेन के बारे में पूछे जाने पर सिडा का गला सूख गया। उसने अपनी पलकें झपकाई और जवाब दिया कि मैं नहीं जानता। फिर लीला की माँ ने पुलिस का जिक्र करते हुए सिडा पर चिल्लाया। लीला की माँ को कुछ देर के लिए किचन के अंदर जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने ओवन पे कुछ छोड़कर रख दिया था। लीला भी अपनी माँ के पीछे पीछे गई और धीमी आवाज़ में यह कह रही थी, माँ मुझे थोड़ी सी चीनी दो, मैं भूखी हूँ। जब वो लोग किचन से वापस आए और पुकारा, सिडा सिडा, तो कोई जवाब नहीं मिला। सिडा रात के अंधेरे में गायब हो गया था, यानी कि सिडा वहाँ से भाग गया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो को अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।